संथाल परिवार में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू बचपन में बहुत संघर्ष किया उन्होंने। गरीबी में थी। इनके पिता जो स्वेच्छी नारायण टुंडू थे वे बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन इस लड़की के अंदर बहुत कुछ पाने की चाहत थी और ये बचपन से समाज के लिए काम करती थी। इसके बाद द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। परिवार ठीक चल रहा था, लेकिन श्यामचरण मुर्मू का कुछ दिनों बाद देहांत हो गया और द्रौपदी की जिंदगी में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पति के जाने के बाद 2 बेटे और 1 बेटी की जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू के कंधों पर आ गई। लेकिन यही एक संघर्षशील व्यक्ति की पहचान होती है कि जब आप संकट में हो तो हौसला ना खोना। द्रौपदी मुर्मू ने भी ऐसा ही किया। द्रौपदी ने बीए किया था भुवनेश्वर से और इसके बाद इन्होंने कलरक की नौकरी ज्वाइन की और फिर एक टीचर की। 2007 में इन्होंने राय रंगपुर से एक पार्षद के रूम में एक छोटी सी नौकरी की और 3 साल बाद उसी निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक बनी और उड़ीसा में मंत्री भी बनी। 2000 से लेके 2002 तक वाणिज्य मंत्री भी बनी। 2002 से 2004 तक ये मत्स्य पशुधन मंत्री भी रही। लगातार 2 बार चुनाव जीती और बीजेपी के विभिन्न संगठनों में काम किया। एसटी, एससी के मोर्चा के रूप में काम किया। राजनीतिक करियर उनका चल रहा था और 2009 में SC/ST की अध्यक्ष भी रही। लेकिन इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक और मुसीबत आई। उनका 25 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण मुर्मू मरा पाया गया और वो भी अपने चाचा चाची के घर में। उस वर्ष द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर थी। उनका 25 वर्षीय पुत्र शाम को अपने दोस्तों के साथ गया था खाना पीना खाया और आके घर पे चाचा चाची के यहाँ सो गया, लेकिन सुबह उठा नहीं। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। पता नहीं चला कि कैसे मौत हुई। एक रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का दुर्भाग्य यहीं नहीं रुका। 2012 में उनके दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में। सबसे पहले पति को खोया, संघर्ष किया, 3 बच्चों को पाला और एक के बाद एक, पहला बेटा फिर दूसरा बेटे को खोया और अब एक उनकी बेटी बची है, वो भी बैंक में रांची में तैनात है। उनके पति हैं गणेश हेम्ब्रम, उनसे शादी हुई है उनकी लड़की की। एक ही उनकी नातिन है उन लड़की से। द्रौपदी मुर्मू लगातार संघर्ष करती रही। महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए संघर्ष करती रही। आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाती रही। रघुवर दास झारखंड के जब CM थे तो उस टाइम वो वहाँ की गवर्नर थी। लगातार 6 साल वो गवर्नर रही हैं। हेमंत सोरेन के टाइम में भी वो 1 साल गवर्नर रही हैं। 5 साल का गवर्नर का कार्यकाल था, वो पूरा होने के बाद भी 1 साल उन्होंने कार्य किया है। टोटल 6 साल तक वो गवर्नर रही हैं। हेमंत सोरेन सरकार में भी उन्होंने कई सुधार के कार्य किए हैं। विश्वविद्यालय में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनवाया जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्या बता सकते थे। यानी कई काम उन्होंने बेहतर किए। SC/ST से जुड़े, महिलाओं से जुड़े, आदिवासियों से जुड़े। लेकिन द्रौपदी मुर्मू संघर्ष के बल पर पति खोया, हौसला नहीं हारा। 2 बच्चे खोए, हौसला नहीं हारा और आज इस देश के सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने के रास्ते में हैं। अब जब वो राष्ट्रपति बनेंगी तो उनकी उम्र होगी 64 साल 65 दिन। इनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी बने थे कम उम्र के राष्ट्रपति। अब वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन एक बात सिद्ध है कि महिलाओं में जो जज्बा होता है
काम करने का, मुसीबत में हौसला बनाए रखने का, उसे एक बार सिद्ध कर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये थी कहानी द्रौपदी मुर्मू की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।